ग्रीडी शैम्पू वाला। एक गांव में चिंपू नाम का शैम्पू वाला रहता था। चिंपू सड़क के किनारे पड़े हुए खाली शैम्पू बोतलों को इकट्ठा करता था। उन बोतलों में साबुन का पानी भरता था, फिर उन बोतलों पे लेबल चिपकाता था। फिर गांव के बीचों बीच वो एक ठेले पर ये शैम्पू के बोतल और पैकेट्स बेचता था। और शैम्पू ले लो शैम्पू, ना इसमें कोई केमिकल्स है ना कोई कलर, जड़ी बूटियों से बनाया गया शैम्पू ले लो कहकर आवाज देता था। एक दिन एक व्यक्ति आया, अरे ये क्या भैया, तुम्हारे शैम्पू से नहाया तो झाग ही नहीं निकलता, ऊपर से बाल घास की तरह खड़े हो जाते हैं। तुमने कहा जड़ी बूटियों का शैम्पू है, बाल अच्छी तरह उगेंगे, लेकिन यहाँ सिर पर कंघी फेरते ही बाल गुच्छों में झड़ रहे हैं। साहब, शैम्पू में कई किस्म के केमिकल्स डालकर झाग लाते हैं। अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करें, से बाल पर ही नहीं दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है। वो केमिकल्स दिमाग में जाकर मेडुला नाम के जगह पर पहुंचते हैं। उससे भूलना, गुस्सा होना, बेचैन होना और तो और पागल होने का भी खतरा है। सर, क्या ये सब बीमारी लेना पसंद करेंगे आप? और जहाँ तक बाल झड़ने की बात है, तो अब खेत में अच्छे फसल के साथ बेकार के घास भी उगते हैं ना सर, तो उन्हें क्या करते हैं हम? उन्हें उखाड़ फेंकते हैं। हमारा शैम्पू भी वही काम करता है सर। आपके सिर के जो बेकार बाल हैं उन्हें उखाड़ फेंकता है। इससे जो आपके सिर पर अच्छे बाल हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं और ज्यादा पनपते हैं सर। इसीलिए हमारे शैम्पू का दुनिया भर में बहुत डिमांड है सर। ये देखिए, कीटाणु शैम्पू नया आया है मार्केट में। अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आपके सिर में जो जूं हैं या डैंड्रफ है, सबका नाश हो जाता है। इसकी कीमत केवल 1000 रुपए है। सोच लीजिए सर, स्टॉक खत्म होने वाला है, आगे आपकी मर्जी। उस आदमी ने पैसे देकर वो शैम्पू खरीद लिया। कुछ दिनों बाद एक और व्यक्ति आया, क्यों भैया, मेरा बेटा तुम्हारे शैम्पू पैकेट की बहुत जिद कर रहा है। वो पहले नहाता नहीं था, लेकिन अब मैं नहाऊंगा कहकर हर रोज बाथरूम में वो 20 पैकेट शैम्पू लेके जाता है। ऐसा क्यों? जी वो ऐसा है कि आपके लड़के जैसे बच्चों के लिए वो खास तौर पर बनाया गया शैम्पू है। जो बच्चे नहाने से कतराते हैं उनको ये शैम्पू थमा दीजिए, बस हर रोज 4-5 बार नहाएंगे शैम्पू के साथ। इसीलिए वो पैकेट सिर्फ बच्चों के लिए ही बेचते हैं। वैसे आपको कितने पैकेट चाहिए? कीमत बढ़ गया है, एक पैकेट 10 रुपए का है। ठीक है, अब खरीदना तो पड़ेगा ही, एक 100 पैकेट दे दो भैया कहकर पैसे देकर शैम्पू पैकेट ले गया। उसके जाने के बाद चिंपू का असिस्टेंट मोटू, वैसे भैया उस शैम्पू का स्पेशलिटी क्या है? अरे कुछ भी नहीं है यार, वो शैम्पू नहीं है, उन पैकेटों में मैंने गुड़ का पानी भरा है। अगर बच्चे एक बार स्वाद चख ले तो छोड़ेंगे नहीं, बस अपना मुनाफा ही मुनाफा। मोटू परेशान हो गया। एक दिन चिंपू मोटू से, यार मजा नहीं आ रहा है, इस शैम्पू के बिजनेस में ज्यादा मुनाफा नहीं है, इसीलिए साथ में कोई साइड बिजनेस करना होगा। मैंने सोचा है कि हम विग का बिजनेस क्यों ना करें। इस गांव में विग का बिजनेस? पर भैया इस गांव में सबके बाल तो अच्छे हैं, हमने उनका बाल देखकर ही तो यहाँ शैम्पू का धंधा शुरू किया था। अब ये विग क्यों खरीदेंगे भला? अरे खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे। अब इसी शैम्पू से उनको उजड़ा चमन बना देंगे। तब मोटू परेशान हो गया। अगले दिन मोटू दूसरी जगह एक टेबल पर कुछ विग्स रख के बैठा था। चिंपू ने शैम्पू के बोतलों में कुछ केमिकल्स मिलाया। उसने वो शैम्पू जिनके बाल घने थे उन्हें बेचा। अगले दिन वे गंजे होकर मोटू के पास आए। पता नहीं क्या, रातों रात मेरे सारे बाल उजड़ गए। आज एक बहुत जरूरी फंक्शन है और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा कि तुम भगवान की तरह प्रकट हो गए। जरा मुझे जो सूट करे ऐसा विग देना, मैं इसका इस्तेमाल तब तक करूंगा जब तक मेरे बाल उग ना आए। इस तरह मोटू ने सारे विग बेच डाले। उस दिन शाम को चिंपू पैसे गिन रहा था। भैया तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, देखते जाओ एक ना एक दिन तुम टाटा और बिरला से भी आगे निकल जाओगे। थैंक्स मोटू, वैसे मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे घर इंपोर्टेड शैम्पू ले जाकर देना, तुमने उन्हें दे दिया ना? हाँ भैया, वो तो मैंने कब का पहुंचा दिया।
तभी चिंपू की पत्नी और उसकी सास जो गंजे हो गए थे झाड़ू लेकर हाथ में वहां पहुंचे। उन्हें देखकर चिंपू, अरे तूने इन्हें कौन सा शैम्पू दे दिया? अरे अपने ठेले वाले शैम्पू ही भैया, उसके ऊपर लिखा था इंपोर्टेड शैम्पू, मैंने वही दिया। चिंपू सिर पीटता रह गया। चिंपू की पत्नी गुस्से में, तुम जानते हो ना कि आज मेरी बहन के लिए रिश्ता देखने आ रहे हैं। वो ये शैम्पू लगाकर नहाकर बाहर निकली और उसे गंजी देखकर लड़का वहीं से चिल्लाता हुआ भाग गया। आज तुम दोनों मेरे हाथ से मरोगे। कहकर उसकी पत्नी और उसके सास ने मिलकर चिंपू को खूब मारा। वहीं पर खड़े गांव वालों ने ये सब देखा और सब बात समझ गए। फिर चिंपू और मोटू को पुलिस ने जेल में डाल दिया। आइसक्रीम वाला बना करोड़पति। एक गांव में मनीष नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपने घर में ही कई किस्म के आइसक्रीम्स और कुल्फी बनाकर एक रेडी में उसे ले जाकर बेचता था। शाम को जब स्कूल की छुट्टी होती थी तब वो अपने रेडी के साथ स्कूल के बाहर खड़ा होता था। उस स्कूल के बच्चे सारे बड़े प्यार से उसके पास आकर आइसक्रीम और कुल्फी खाकर जाते थे। जिन गरीब बच्चों के पास पैसे नहीं होते थे और अपने माँ बाप से आइसक्रीम की जिद करते तो मनीष ऐसे बच्चों को आइसक्रीम मुफ्त में ही दे देता था। आइसक्रीम बनाने के लिए मनीष किसी भी तरह का रसायन इस्तेमाल नहीं करता था, इसीलिए उसके आइसक्रीम्स बड़े स्वादिष्ट और बड़े सेहतमंद होते थे। वो कम लाभ में ही आइसक्रीम बेचता था। उसकी कमाई से ही वो अपनी पत्नी और बेटे का पोषण करता था। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक आइसक्रीम पार्लर खुला। वो आइसक्रीम पार्लर एक मशहूर ब्रांड का था। उन्होंने अपने आइसक्रीम के बारे में और उनके अलग अलग किस्म के फ्लेवर्स के बारे में खूब प्रचार किया। इसके वजह से उस गांव के लोग उस आइसक्रीम पार्लर के बाहर लाइन लगाने लगे। इस तरह मनीष के रेडी के पास आइसक्रीम खरीदने वाले कम हो गए। स्कूल के बाहर भी कोई उससे आइसक्रीम नहीं खरीदता था। सब उस नए आइसक्रीम पार्लर के बाहर जाकर लाइन में खड़े होकर खाते थे। ये देखकर मनीष बहुत उदास हुआ। एक दिन मनीष के बेटे चिंटू से मिलने के लिए उसका दोस्त बंटी आया। वो चिंटू से, अरे चिंटू, कल मेरा जन्मदिन है। कल मैं अपने दोस्तों के लिए पार्टी दे रहा हूँ। वो जो नया आइसक्रीम पार्लर खुला है, मैं पार्टी वही दे रहा हूँ। तुम्हें जरूर आना होगा। तब चिंटू ने मनीष की ओर देखा। तब मनीष ने बंटी से, बिल्कुल बेटा, वो जरूर आएगा। अगले दिन चिंटू उस नए आइसक्रीम पार्लर में गया। चिंटू पार्टी से घर लौटा और मनीष से, पिताजी, वो जो नया आइसक्रीम पार्लर है उसमें आइसक्रीम की कीमत पता है क्या है? एक आदमी के लिए 250 रुपए हुआ है। क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम कितने रंग बिरंगे हैं? पर पिताजी, मैंने एक बात जान लिया है, आइसक्रीम चाहे कोई भी रंग का हो लेकिन उसका बेस क्रीम एक ही है। उन्होंने अलग अलग स्वाद के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिलाया है। ऊपर से गार्निशिंग के लिए रंग बिरंगे सिरप, ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी, चॉकलेट चिप्स वगैरह छिड़काया है। अगर आप चाहो तो आप उससे भी बढ़िया आइसक्रीम बना सकते हो। चिंटू की बातें सुनकर मनीष सोच में पड़ गया। अगले दिन मनीष ने अपने बेटे और अपनी पत्नी को बुलाया। देखो, चिंटू ने जो कल बात कही उससे मुझे एक उपाय सूझा है। हमें भी वक्त के साथ साथ बदलना होगा। इस नए पार्लर की वजह से अपने धंधे पर असर पड़ा है। हम भी नए किस्म के आइसक्रीम बनाते हैं। मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। वो दोनों उसके लिए मान गए। अगले दिन से वे तीनों नए नए किस्म के आइसक्रीम बनाने के लिए प्रयोग करने लगे। बिना कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या रसायन इस्तेमाल करते हुए उस सीजन में मिलने वाले फलों और ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ नए नए फ्लेवर्स बनाने के लिए वे खजूर और शहद का इस्तेमाल करने लगे। आइसक्रीम बनाने के लिए आधुनिक उपकरण ना इस्तेमाल करते हुए पुराने तरीके से ही बनाते थे। कुछ दिनों के प्रयोग के बाद नए नए फ्लेवर्स में बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया आइसक्रीम बनने लगे। मनीष ने अपने नए आइसक्रीम फ्लेवर्स को अपने गाड़ी के सामने डिस्प्ले में रखा। उसके लिए एक बोर्ड लगाया, मनीष होममेड आइसक्रीम। कुछ माँ बाप उसके पास आए। आइसक्रीम कितने का है भैया? केवल 50 रुपए सर। क्या सचमुच? कहकर उससे आइसक्रीम लिया और अपने बच्चों को भी खिलाया। उसे खाकर एक व्यक्ति, अरे मनीष भैया, तुम्हारा आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट है। हाँ सर, ये होममेड है। इसे मेरी पत्नी, मेरे बेटे और मैंने मिलकर बनाया है सर।
हाँ मनीष, हम तुम्हारे बारे में जानते हैं। कितने सालों से हमारे बच्चे तुम्हारे पास आइसक्रीम खा रहे हैं, पर उन्हें जुकाम तक नहीं हुआ। नए आइसक्रीम पार्लर के शान और शौकत को देखकर तुम्हारे पास हमने आइसक्रीम खरीदना बंद कर दिया। हमने सोचा वो जितना कीमती होगा उतना बढ़िया है। जब से हमारे बच्चों ने वहाँ खाना शुरू किया, तब से उन्हें कोई ना कोई बीमारी होती ही रहती है। यूं कुछ दिनों बाद सबको मनीष के नए आइसक्रीम फ्लेवर्स के बारे में पता चला। सब ने उस नए आइसक्रीम पार्लर में खाना छोड़कर मनीष के पास ही आकर आइसक्रीम खाने लगे। नतीजा ये हुआ कि उस नए आइसक्रीम पार्लर को बंद करना पड़ा। मनीष का बिजनेस खूब चलने लगा, उसे खूब लाभ भी होने लगा। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति शहर से मनीष के पास आया। उसने मनीष का आइसक्रीम खरीदा और खाया। फिर मनीष से, मैं एक मशहूर आइसक्रीम कंपनी का मालिक हूँ। मैं कई दिनों से बहुत कम खर्चे पर बहुत बढ़िया आइसक्रीम बनाकर गरीब देशों के बच्चों के लिए भेजना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे आइसक्रीम के बारे में सुना तो यहाँ चला आया। मुझे तुम्हारा आइसक्रीम बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज ही हम एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। मनीष खुशी खुशी मान गया। तब मनीष ने जो पैसे जमा करके रखे थे और सरकार की मदद से उस गांव में उसने एक आइसक्रीम का फैक्ट्री शुरू किया। समुद्री जहाजों में और हवाई जहाजों में मनीष के आइसक्रीम विदेशों में निर्यात होने लगे। बहुत जल्द मनीष करोड़पति बन गया। उसने एक बेंटली कार खरीदा और उसमें वो गांव में घूमने लगे। उसे जहां कहीं गरीब बच्चे दिखाई देते, अपने कार में बिठा लेता था। उन्हें आइसक्रीम मुफ्त में देता था। जरूरत पड़ने पर उन्हें पैसे भी देता था। गांव वाले मनीष की तरक्की देखकर बहुत खुश हुए।